नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में राज्य में प्रथम पंक्ति के योद्धाओं को 93,000 खुराकें दी जाएंगी। इसमें राज्य, केंद्र सरकार और सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता शामिल होंगे और इसके लिए 46 स्थलों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में जिला उपायुक्तों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने राज्य स्तरीय संचालन समिति और टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि शिमला में राज्य वैक्सीनेशन स्टोर बनाया गया है, जबकि धर्मशाला और मंडी में क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में भी वैक्सीन स्टोर स्थापित किए गए हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों, खंड स्तर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 371 स्टोर बनाए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक लॉन्च साइट के लिए वैक्सीन के 10% अपव्यय के साथ संभावित वैक्सीन आवंटन की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बार खोली गई वैक्सीन की शीशी का उपयोग 4 घंटे के भीतर ही करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य में ड्राई रन के 3 चरण आयोजित किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस टीकाकरण से संबंधित जानकारी, सूचना, शिक्षा व संचार सामग्री तैयार कर पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को इस टीकाकरण के बारे जागरूक किया जा सके। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.51% हो गई है। मौजूदा समय में देश में 2,14,507 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 1,01,29,111 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,51,529 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 15,968 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,04,95,147 तक पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 18,34,39,114 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,36,227 कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 75 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिला में सर्वाधिक 32, कांगड़ा में 12, ऊना में 10, सोलन में 7, सिरमौर में 6, मंडी में 4, बिलासपुर और हमीरपुर में 2-2 नए मामले शामिल हैं। इस दौरान 139 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 810 रह गए हैं। प्रदेश के 9 जिलों बिलासपुर, चंबा, ऊना, मंडी, सिरमौर, सोलन, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से भी कम है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 949 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले कल कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,396 तक पहुंच गई है, जबकि 54,824 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार विश्व का सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। आगामी 16 जनवरी से टीकाकरण की सभी तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वो वैक्सीन के परिवहन के लिए तैयार रहें और शीर्ष स्तर पर पूरी प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी और व्यक्तिगत भागीदारी का अभ्यास करें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पहली प्राथमिकता होंगे, इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और प्राथमिकता वाले आयु वर्ग होंगे। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों के लिए टीकाकरण की लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 1 करोड़, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की 2 करोड़ और प्राथमिकता वाले आयु वर्ग के लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। राजेश भूषण ने कहा कि 4 अन्य कोविड-19 टीके हैं जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और शीघ्र ही उपलब्ध होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।